अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं काफ़ी देर जो मैंने प्रोग्राम किया था जापानी फल के ऊपर, उसकी मैंने आपको अपडेट दी हर लिहाज से, हर तरीके से। तो आज भी मैं आपको जापानी फल जो फ्रूट वाला पौधा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जापानी फल जो है इसको शुरू से ले के एंड तक पका के आप लोगों को ये काट कर मैं दिखाऊंगा और खाऊंगा भी साथ। ये बात मैं आज पूरी ज़रूर करूंगा। ये मेरे पास मेहमान आए हैं, ये मेरे पप्पो का बेटा है, इसका नाम है मुमताज़ प्रिंस, इसका नाम है। तो ये मेरी पप्पो का बेटा है। जो पिछले दिनों में मैं ज़िला उकाड़े पे विज़िट पे गया था, तो मैंने अपने पप्पो के रकबे की एक मैंने प्रोग्राम भी अपलोड किया था, जिस जगह पे मैंने आपको जामुन और अमरूद का बाग चेक करवाया था। तो वो सभी कुछ जो है इनका ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन रकबा सब कुछ इनके पास है। अभी मेरे पास ये मेहमान हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें बाग लगा के दें। तो मैंने अभी इनको तो कह रहा हूँ कि मेरे पास विज़िटों का कोई काम है, तो फारग होता हूँ तो ज़रूर आपको जो है ना टाइम दूँगा। बहरहाल सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ इनके पास उधर खेत के अंदर इनके लगी होती है। फिर भी मैं आपका इनके साथ तारफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई मुमताज़ मोहतरम। साहब, आप ये बताएं कि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आपको बाग लगा के दूंगा। वैसे आपके रकबे में या ज़मीन के अंदर क्या चीज़ ग्रो करने का या सब्जियां क्या कुछ अभी मौजूद वहाँ पर आपने किया हुआ है? भाईजान सब्जियां हमने बहुत उगाई हुई हैं। अच्छा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम बाग लगाना चाहते हैं, और आप हमें आम के दरख्तों के बारे में बता दें कि आम कैसे हाँ, लगाया जाता है। मैं इधर कैमरे की तरफ मुँह करके बात करें। अच्छा, आपका क्या मकसद है इस वक्त? इस वक्त हमारा मकसद है कि हमें आम के पौधों के बारे में बता दीजिए। आम का। हाँ। और उसके अलावा और बाग आप कौन सा लगवाना चाहते हैं, और ज़मीन के अंदर इस टाइम मौजूद आपने सब्ज़ी कौन सी लगाई हुई है, और सब्जियों के बारे में क्या आपके पास कोई उस इलाके की सब्ज़ी कैसी होती है, उसका टेस्ट किस तरीके का होता है? भाई हमारे इलाके में जो सब्जियां होती हैं ना, मसलन गाजर, मूली, शलजम, पालक, धनिया, ये हमने इस वक्त लगाई हुई हैं। अच्छा। और उनका टेस्ट जो होता है, जो हम शहर से सब्जियां लाते हैं, जी जी। वो उनको जहरीला पानी मिलता है। तो ये सही हमारी है ज़मीन में जो उगती है ना सब्ज़ी, जी। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और इसलिए आप हमें बता दें कि हम बाग कैसे लगाएं। बाग का जो अमरूद आपका मौजूद इस टाइम लगा हुआ है ना, इंशाल्लाह उसको मैंने उस दफ़ा तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो उसके मुताबिक मैं आपको जो है ना वहाँ पर एक दफ़ा जाऊँगा ना, जब वो अभी तो छोटे फल पे है। मुकम्मल तौर पर एक प्रोग्राम मैं वहाँ पर और करूँगा, जो आपको बाग लगा के दूँगा उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूँगा, ताकि ये लोग जितना भी मेरे फ़ैन हैं, मेरे बहन भाई जितने ये लोग देख रहे हैं, इनको भी पता चलेगा कि फ्रूट का अगर आपने प्लांट या बाग लगाना है तो उसके तरीका क्या है। काफ़ी मैंने प्रोग्राम पहले किए हैं इसके ऊपर भी। मैं सरवर भाई भी है, उसके पास भी मैंने जाना है, आपके पास भी मैं ज़रूर आऊँगा। तो आप मेरे पास मेहमान हैं, जब मैं विज़िटों से फ़ारग होता हूँ तो ज़रूर आपका आके मैं काम भी करूँगा। और वैसे भी ये मेरे बुप्पो के बेटे हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इनको दी हुई है, तो इनको मैंने मशवरा दिया आप बाग लगाएं, अच्छे फ्रूट वाले पौधे लगाएं। उसके अलावा कुछ मैं अपनी तरफ से भी जो है ना पौधे इनको लगा के दूंगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जापानी फल की तरफ। आओ चलते। आइए। ये देखें जी, जिसका आपने वेट किया है, जितने मेरे बहन भाई हैं, काफ़ी लोगों की ये डिमांड होती है, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है, करणजीत सिंह ने भी कहा है कि मुर्तज़ा भाई आप जो है फ्रूट वाले पौधे हैं ना उनके बारे में भी बात करें। उसके अलावा इस्लामाबाद में है, चौरी सुहेल है, वो मीडिया में होते हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप इस तरीके के गुलाब हैं या फ्रूट वाले पौधे हैं, इनके ऊपर बात किया करें। तो मैंने उनको कहा, एग्री किया जी, ठीक है, मैं इस तरीके इंशाल्लाह करूँगा। जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आपका अगर कोई इस तरीके का सवाल होता है तो आपके कमेंट का भी मैं इंशाल्लाह जवाब ठीक तरीके से देता हूँ। उसके अलावा एक मेरे भाई ने वंटरंग जीव का कहा है, उसके ऊपर प्रोग्राम करें। इसके अलावा और भी लोगों के काफ़ी डिमांड है, वो मैं पूरी ज़रूर करूँगा। जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिस तरीके मैंने प्रोग्राम में बताया था, सेम मैंने उसी तरीके से किया। तड़का मिर्च का, अमरूद का, नाशपाती का, इसी तरीके मुकम्मल तौर पर इसको कहते हैं प्रैक्टिकल तजर्बा, अगले को बंदे को मुकम्मल तौर पर काम करके दिखाना, ठीक है, ये ठीक चीज़ है। होती है। तो ये देखें,
ये वो जापानी फल है, इसके साथ आठ जापानी फल थे, 4 जापानी फल मैंने तोड़ लिए हैं, वो मैंने तोड़ के अपने साहबों को दे दिए थे। अब 4 मेरे पास मौजूद खड़े हैं। ये मैंने आपके साथ जो वादा किया था, आज वो वादा मैं पूरा करने वाला हूँ। तो मैं आपको एक जापानी फल जो है आपके वादे के मुताबिक जो है वो मैं काट के दिखाता हूँ। इधर दिखाएं जी। कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं, बाद में कह देते हैं, करीब करना ज़रा, ये देख लें, ये ना समझना कि शायद ये है आपके सामने, इसको तोड़ूंगा जी। ये ले, ये देखें जी। जिस तरीके मैंने आपके साथ वादा किया था, इंशाल्लाह उस वादे के मुताबिक ही मैं बात करता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मुकम्मल तैयार है। ये मुमताज़ भाई आप भी खाएं और देखें, ये इसकी पौधे की 1.5 फुट हाइट है। आप यकीन कर खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके का वाह जी वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त जगह। और आपका भी जी चाहेगा कि हम लोग भी खाएं, लेकिन खा सकते हैं। मेरे पास कम है किसी और जगह से लेके। ये देखें, अगर आप घर में पौधा लगाएंगे तो 18 इंच पॉट में लगाना है। 18 इंच पॉट के अंदर अगर आप लगाते हैं तो जापानी फल बेहतरीन किस्म का ग्रो करेगा। आगे वाली मैं आपको बात बता दूं, नाशपाती का पौधा और जो ये पौधा है, अभी ये मेरा लास्ट प्रोग्राम था जापानी फल का, और मैं आगे जो प्रोग्राम करने वाला हूँ वो नाशपाती का पौधा और ये जापानी फल का पौधा मैं निकाल कर इसको 18 इंच गमले के अंदर ग्रो करूँगा। और आप इसको अच्छी तरह से देखना, और इंशाल्लाह आप इंतज़ार कीजिएगा। जब अगले इसको फल लगेगा गमले में तो ज़रूर आप लोगों के साथ अपडेट इसकी शेयर करूँगा। इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।